गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आँखें खुलते ही सबसे पहले कैमरा ऑन किया है मैंने आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा सपना आया। इतना प्यारा सपना आया ना, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, उठते ही मैं भूल जाऊँगी। पर अभी बोला भी नहीं जा रहा, मुँह चिप चिप कर रहा है। कुल्ला करके आती हूँ फिर बताओ। आ गई मैं, चाय बना लाई हूँ और अभी ब्लिंकिट करके दूध और बिस्किट वगैरह मंगवा लिया है। एक आध सब्जी मंगवाई है। वैसे तो कल थर्सडे बाज़ार लगेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही सब्ज़ी बनाई है जो मुझे आज चाहिए थी। बट अभी मैंने समृद्ध से पूछा तो उससे मना कर दिया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा मम्मी, तो आप जो मर्ज़ी बना लो। इसलिए मैं निश्चिंत होकर बैठ गई। अभी दूध गर्म करने रख के आई हूँ, तो उसको पहले दूध देती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ते वाश्ते का देखती हूँ। तब तक दिया भी आ जाएगी। सुबह मैं उठी थी इतने अच्छे मूड से कि आपको सपना सुनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि मैंने सपने में क्या देखा। और जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मैं ना सच में किसी दिन ना मेरी खोपड़ी घूम गई ना, मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊंगी, लिटरली भाग जाऊंगी। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ। इन लोगों ने ये समझ लिया है कि भैया अगर मम्मी बैठी है या बीवी बैठी है तो भैया वही करेगी। पानी के सारे जग खाली पड़े थे। सबसे पहले तो दरवाज़ा खोलते ही सुसु, इतना सारा सुसु, पूरी बैल्कनी भरी हुई है और वहाँ पे सारे में स्मेल हो रखी है, पूरे घर में स्मेल हो रखी है। जबकि एक इंसान जो है सुबह 5:30-6 बजे उठ जाता है और उसके बाद ऑब्वियसली उठते ही वो टॉयलेट जाते होंगे, बाथरूम पॉटी जाते होंगे, बट वो नहीं देखेंगे कि नीचे सुसु किया हुआ है तो मैं वाइपर मार दूँ। समृद्ध उठा हुआ था, वो पढ़ रहा था, उसने भी कुछ नहीं किया था। दिया तो खैर घर में है ही नहीं इस वक्त, वो आएगी तो वो देखते ही कर देगी, पर ये दोनों नहीं करेंगे। ऐसे में बंदे का क्या मतलब, क्या होगा क्या? आप बस उठोगे हंसते हुए, चलो किसी ने नहीं किया, लाओ वाइपर मार देती हूँ। गुस्सा नहीं आएगा? आप वहाँ से सुसु के ऊपर से पैर रख रख के टॉयलेट जा रहे हो, पूरे घर में वो चप्पलें फिरा रहे हो सुसु वाली, पूरे घर में इतनी गंदी बदबू हो रही है, आपको सुंघाई भी नहीं दे रहा, दिखाई तो दे ही नहीं रहा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह कोई काम पे जा रहा है और मैं उसको ऐसे भड़क के पढूं। पर मैं उनसे तो बात करती ही नहीं हूँ। मैं समृद्ध को बोला, मैंने कहा मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो घर के काम में कोई हेल्प कराएंगे, बट तुझे तो दिखता है, तूने क्यों नहीं मारा वाइपर? और कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा पानी डालना और वाइपर मारना है। अदरवाइज आपको याद है मैंने कितना रगड़ रगड़ के उसको पूरी बैल्कनी को साफ किया था, फिर वही वहाँ पे पीले पीले दाग हो गए हैं। रोज सुबह उठते ही यही ड्रामा होता है, रोज सुबह उठते ही। पानी मैंने डाल दिया, सारा क्लीन कर दिया, विंडो खोल दी ताकि स्मेल निकल जाए, सब कर दिया इधर का। पानी के जग का मैंने एक डिसीजन लिया है जो कि मेरा फाइनल डिसीजन है, और अब वैसे ही होगा। अपना काम खुद करो, मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगी और ना मैं किसी और को किसी का काम करने दूँगी। तो मैंने क्या किया है, बॉटल्स पे नाम लिखे हैं, ये पापा का है, ये मेरा है, ये दिया का है, ये सैमी का है। अपनी बॉटल खुद भरो, अपनी बॉटल खुद धुलवाओ, अपनी बॉटल खुद खाली करो, कोई किसी की बॉटल नहीं भरेगा। और एक जग एक्स्ट्रा रखा है अगर कोई आया गया होता है उसको पिलाने के लिए। मैं मतलब दिमाग ही चलाती रहूँ हर वक्त कि भाई मैं घर कैसे सही से चलाऊँ, घर कैसे सही से चलाऊँ। पहले क्या था, हम बॉटल्स रखते थे फ्रिज में, तो बॉटल्स में क्या होता था, इनके हाथ में जो बॉटल आती है मुंह लगा के पी लेते हैं तीनों, जो बॉटल आती मुंह लगा के पी लेते हैं। कोई आया गया हो उसको, उसके लिए कोई सुच्ची बॉटल ही नहीं होती थी। तो मैंने बॉटल हटा के दिमाग लगाया तो जग रखे कि भाई जग को कोई सीधे सीधे मुँह नहीं लगा सकता। अब जग रख दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जग्स के साथ भी तुम अपना वो दिखाओगे। मेरा सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। इतने अच्छे मूड से मैं उठी थी, इतना प्यारा सपना देखा था, अब तो मैं भूल भी गई कि क्या सपना देखा था। इतना गुस्सा आ रहा है। अब वो समृद्ध ने जाना नहीं है, अब मैं इसलिए निश्चिंत होकर बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ।
चाय पी के फिर थोड़ा घर का काम करती हूँ, नहाती धोती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी किचन का काम, खाना वाना बनाऊँगी। और ये पैकेट अभी भी नहीं भेज पाई मैं। अब करती हूँ भाई से बात, अगर आज ले जाएगा तो ठीक है, अगर वो नहीं आ सकता है तो मैं जाके दे के आती हूँ, क्योंकि इनके हाथ तो सुबह भेज ही नहीं पाई मैं। निकलना था इन्होंने, बट मेरे को इतना गुस्सा आया ना घर में, दरवाज़ा खोलते ही भाई ऐसे स्मेल। बोला था ना सुलभ शौचालय बना के रखा हुआ है घर को। मम्मी क्या बना रहे हो? मैं फ्रेंच टोस्ट अंडे ब्रेड बना रही हूँ। बस बन गए हैं, थोड़े से 2-4 और बना रही हूँ, इतना सा बैटर रह गया। बस ये बना के फिर बुला रही हूँ, आ जाओ फिर। ठीक है। ठीक है। आज दिया आई है और कल त्यौहार भी ख़त्म हो गए, तो मैंने सोचा कि भाभी से मिलने चले जाते हैं। तब से मैं गई नहीं हूँ, तो भाई को कंजक का सामान भी पकड़ाती जाऊँगी। पास में ही है उसका ऑफिस भी, पता नहीं वो आ पाए ना आ पाए आज भी, तो कब तक रखूँगी। तो मुझे ध्यान आ गया कि मुझे करवा चौथ का भी तो देना है भाभी को, तो वो भी पकड़ा दूँगी और जो बच्चों की कंजक है वो भी पकड़ा दूँगी। बस निकल रहे हैं मैं और दिया, और सामान हमने ले लिया है। पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। वहाँ का तो खैर मैं नहीं कुछ भी दिखाऊँगी, क्योंकि वो तो कोई सेंस ही नहीं बनती, वो माहौल ही नहीं है वहाँ का। बाकी और कहीं अगर कुछ लगेगा तो मैं बताऊँगी। दिल्ली की इतनी बुरी हालत हो गई है, 2 ATM पे घूम आए हैं, पैसे ही नहीं है कहीं पर भी, ATM ही बंद पड़े हुए हैं, आउट ऑफ मनी। अब खड़े हैं, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। कैब बुक की है या ऑटो की है? ऑटो बुक किया है, अब ऑटो का वेट कर रहे हैं रास्ते में खड़े होके। घर से हमने लिया नहीं कि हम कैश निकालेंगे फिर करेंगे रिक्शा या ऑटो, और अब यहाँ से खड़े होके वेट करना पड़ रहा है। अब वो ऑटो आए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं रुका जा रहा यहाँ पे। गुड इवनिंग एवरीवन, 6:30 हो चुके हैं और आ गए थे हम। काफ़ी देर बैठी मैं भाभी के पास, फिर खाना वाना उन्होंने बना लिया था, तो खाना वाना खा के आई थी। दिया थी मेरे साथ, पर वहाँ से आने के बाद भी मेरा बिल्कुल मन नहीं किया मैं व्लॉग करूँ, वीडियो बनाऊँ। क्या बताऊँ यार, जो दुख है ना वो कोई समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता। वो जो दुख है ना घर के किसी मेंबर का जाना, और भाभी की तो सिचुएशन ऐसी है ना कि उनका तो अंग संग साथी था वो, मतलब दोनों बेड रेस्ट पे थे, तो एक ही बेड पे दोनों आस से पास से थे, एक साइड वो एक साइड वो। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक स्पेशली औरत क्या या आदमी क्या, दोनों में से एक भी चला जाएगा तो सर्वाइवल नहीं हो पाता दूसरे का। और अभी तो चोट ताज़ी है, अभी क्या 10 दिन तो हुए। कंसोल किया उनको, बट निकलने से थोड़ी देर पहले ही एक छोटी सी इंसिडेंट हो गई, कि छोटी सी मतलब बचाव हो गया। भाभी वॉशरूम गई मेरे सामने ही उठ के, तो बाथरूम के अंदर वो भी स्लिप कर गई, प्राण निकल गए थे उस वक्त। तो मैं तो एकदम घबरा गई थी, चिल्लाने लग गई थी कि उनके बेटे को बुलाने लग गई थी, सनी 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 जल्दी आ, मम्मी गिर गई। बहुत हालत ख़राब हो गई थी उस वक्त कि कहीं उनको ना कुछ हो जाए। जैसे तैसे सनी ने, उनके बेटे ने उनको बाहर निकाला, लेके आए, उनके सिर के पीछे दीवार लग गई थी। ओह गॉड, कितना मुश्किल है फिज़िकली फिट ना होने की वजह से। थोड़ा चलने में उनको भी दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल है यार। कैसे इंसान जिए, एक तो दुख, दूसरा खुद का शरीर भी साथ नहीं देता, फिर इमोशनली वो अभी डाउन है, हर्ट है, चक्कर आ रहे हैं उनको, रोना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं वो सिचुएशन बता नहीं सकती। मेरा से ना हिम्मत ही नहीं हुई उसके बाद, आने के बाद भी हमारी में न दिया में ना मेरे में मन ही नहीं था कि हम वीडियो बनाएं। तो अभी समझ गया तो उसने उठाया कि मम्मी एक बार गेट बंद कर लो, तो मैंने सोचा कि चलो गुड इवनिंग करती हूँ और आगे कंटिन्यू करती हूँ। पर वाकई में ना ये चोट ना सबसे गंदी होती है, सबसे गंदी चोट होती है।
फैमिली का एक मेंबर जिसके साथ आपने कितने सारे अच्छे बुरे पल बिताए हों, और ऐसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं लोग। सिर फट रहा है मेरा सोच सोच के भाभी की सिचुएशन देख के। और जब वो भाभी गिरे बाथरूम में, मैं बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी, बाप रे मेरे तो बता नहीं सकती, मेरा प्राण ही मुंह को आ गए थे कि क्या हुआ अंदर बाथरूम में। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आगे जाके बाथरूम का दरवाज़ा भी खोल पाऊँ। तो बच्चों को एक्चुअली उन लोगों को इतने साल से आदत हो चुकी है मम्मी और पापा दोनों को संभालने की। अब पापा तो देखो जितना था उनका वो करके चले गए, बट अब मम्मी सामने है तो अब मम्मी को डबल संभालने की ज़रूरत है, और वो लोग कर रहे हैं। हेड्स ऑफ बच्चों के लिए भी। बस आप भाभी को तो हम क्या ही बोल सकते हैं, हिम्मत ही दे सकते हैं कि भाभी जो सिचुएशन है उससे ओवरकम करो और थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि वो तो साथी उनका चला गया, जहाँ से ना बात हो सकती है ना, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर मेरा मेरा भी इनसे 3-4 महीने से बातचीत नहीं है, जब से बहुत कम, मतलब घर के कामों की बात हो रही है, बट स्टिल वो मेरे सामने हैं। मैं उनको देख सकती हूँ, उनको महसूस कर सकती हूँ कि उनकी तबीयत ख़राब है, सही है, नहीं है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज़ें मुझे पता चलती हैं। चाहे मैं बात ना करूँ, पर उनके जो भी ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। और भाभी चाहे कितना ही बुरी हालत में थी, चाहे वो फिज़िकली खुद चैलेंज हो रखी थी, फिर भी वो भैया के लिए काफ़ी कुछ करती थी यार। पूरा दिन का शेड्यूल उनका शुरू होता था भैया की चाय से, भैया को पानी देना है, भैया को दवाई देनी है, भैया का खाना बना के नहीं बना, भैया को वॉशरूम जाना है, क्योंकि वो हर वक्त उनके बिल्कुल बेड पे साथ में है। तो भैया कुछ भी होता था उनको बताते थे कि पानी मंगवा दे, चाय मंगवा दे। मतलब कैसे इंसान छोड़ सकता है, भूल सकता है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही चीज़ें। अब मैं अब उठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो चाय बनाती हूँ और देखती हूँ इवनिंग में क्या करना। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो आज मैं सोच रही हूँ दिया को बोलूँगी कि बेटा आज कैंटीन से खा लेना। वैसे मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना दी थी, ये निकाल के भी रखे थे, पर दिन में फिर मैंने जब दिया से एक बार पूछा कि दिया अब दशहरा हो गया, ले चल मुझे भाई भाभी से मिलवा ला, तो उसका भी मूड सही था, तबीयत भी ठीक थी, तो कहती अभी मैं जाग रही हूँ तो अभी चल लो। मैं फटाफट से बच्चों को नाश्ता करवाया और मैं नहाने घुसी, और नहा के फटाफट से मैं भागी कि इससे पहले कि इसको नींद आ जाए और सोने को कहे तो मैं निकल लेती हूँ। बट ये है कि अब परमात्मा थोड़ी हिम्मत बनाए रखे, तो मैं कोशिश करूँगी कि ना जा सकूँ कोई बात नहीं, पर भाभी से 1-2 बार बात कर लूँ, हफ्ते में 2-4 दिन में 1 आध बार बात कर लूँ। थोड़ा सा ना मन चेंज हो जाता है। वैसे मैं उनको बोल के तो आई हूँ कि जैसे आप थोड़ा टाइम निकल जाएगा, संभल जाओगे तो कभी मेरे घर आ जाओ, 2-4 दिन लगा जाओ, कभी कहीं और चले जाओ, 2-4 दिन लगाओ तो चेंज हो जाएगा, आपका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो इतना आपको अंदर से ना वो बोझ नहीं रहेगा किसी चीज़ का। तो देखो कहाँ हो पाता है, नहीं हो पाता, वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। बट मेरी बैक में फिर से पेन शुरू हो गया, पता नहीं क्या है। ऑटो में बैठते ही झटका ऐसा लगता है। जाते हुए जो ऑटो था ना वो इतना रैश चला रहा था, उसको बोला भी कि भैया झटकों से बचा लो और गड्ढों से बचा लो, आराम से चला लो, पर ये लोग सुनते नहीं हैं। 2 झटके ऐसे मारे उसने, मेरी कमर का बैंड बज गया। मतलब लिटरली बता रही हूँ, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना। अब मैं चाय पीऊँगी, चाय पी के पहले पेन किलर खाऊँगी, फिर कुछ और काम करूँगी। ज़िंदगी हराम कर रखी है इस कमर ने। काश कोई ऐसी अटैचमेंट होती कि मैं वो कमर का पीस निकाल के चार्जिंग पे लगा देती और बाकी की बॉडी काम करती रहती। बड़ा मुश्किल काम है। शरीर का कोई भी अंग हो यार, कोई भी अंग हो, अगर अपना काम प्रॉपरली नहीं करता है ना, पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता। देखो बैठा भी नहीं जा रहा मुझसे। चलिए लेट गई हूँ मैं, उठ के चाय बनानी थी और पसर गई हूँ। चलो 10 मिनट बाद उठ के जाती हूँ और चाय बनाती हूँ।
आ गई मैं किचन में। एक्चुअली यहाँ बैठे बैठे एकदम से एहसास हुआ चेस्ट में ना, यहाँ सेंटर में पेन हो रहा, अजीब सा पेन है, पता नहीं, लग तो मुझे गैस ही रही है पर पेन हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ दिया को उठाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अलग अजीब सा पेन है, सिर में दर्द हो रहा है और चेस्ट में पेन हो रहा है। और ये चेस्ट में पेन ना मुझे वहाँ भाभी के पास बैठे हुए ना हल्का हल्का हो रहा था, और अब थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं मैं बहुत सोच रही हूँ या कुछ है, मैं अपना ध्यान हटाने के लिए फिर उठी गई थी, चाय रखी और मैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी काट रही हूँ। देखिए शिमला मिर्च आलू बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि चलिए आज तो मैं कुछ भी बना लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, पर कल सुबह तो फिर से समृद्ध को तो स्कूल जाना ही है ना, और फिर सुबह सब्जी नहीं होती ना तो बड़ी दिक्कत होती है। मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। चेस्ट में पेन हो रही है, सिर में थोड़ा भारीपन लग रहा है, पेट में ना ऐसे घबराहट घबराहट सी हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर 10-15 मिनट और नहीं ठीक लगता है तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। पर ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ओवर थिंक नहीं करती। जी चढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा, इतना अजीब सा लग रहा है।